Thank you, Zan. Thank you, Chahat, for joining me on this show. It's really a serious matter. I know I woke up this morning to see some shocking videos of, artists from your show, Hamari Bahu Silk. And definitely silky नहीं रहा है आप लोगों के लिए. नहीं तो आप इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते कि इतने सारे जन और इतने सारे वीडियोस आप बाहर करते. Because I mean, of course, लॉकडाउन अपार्ट, बट ये आपकी कहानी तो लॉकडाउन से पहले ही शुरू हो गई थी, जो आपको पेमेंट नहीं मिल रही थी. तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? चाहत, कैन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर? ये कहानी जब हम मई में हमारा ये शूट स्टार्ट हुआ था और ये शो हमारा 7 महीने चला और 7 महीने में से सिर्फ हमारा 1 महीने का पेमेंट हमें मिला है. बाकी सारे मंथ्स के पेमेंट हमें नहीं मिले हैं. चाहे कोई भी एक्टर हो, चाहे कोई टेक्नीशियन हो, किसी को भी पैसा नहीं मिला है. सिर्फ हमने 7 महीने काम किया है. 7 महीने में से सिर्फ हमारा 1 महीने का पेमेंट ही हमें दिया गया है. तो आप 7 महीने काम क्यों करते गए चाहत? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज एक तो टेलीकास्ट के 90 दिन बाद हमें पेमेंट मिलता है. आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही सबको. 90 डेज बाद हमारा पेमेंट हमें मिलता है. उसके भी 1 महीने पहले से हमारा शूट स्टार्ट हो गया था और जून में हमारा टेलीकास्ट हुआ. और जब हम उनसे पेमेंट के लिए बोलते थे तो वो कहते थे कि अभी 15 दिन बाद आ जाएगा, अभी 20 दिन बाद आ जाएगा. ऐसा करते करते उन्होंने सिर्फ हमें 1 महीने का पेमेंट दिया और हमें नहीं पता था. बिकॉज उसके पहले भी, हमारी बहू सिल्क के पहले मैंने जितने भी शूट किए उन सबका पेमेंट मुझे मिल गया है. कभी किसी भी पेमेंट में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई. लोगों ने खुद फोन करके बोला है कि आपका चेक ले लीजिए. तो हमें नहीं पता था कि इन लोगों की नियत ही नहीं होगी और पैसा मांगते मांगते हमें 1 साल हो जाएगा. तो जान, हाउ वर यू मेंटेनिंग योरसेल्फ? आप आते जाते कैसे थे? ट्रांसपोर्ट, योर क्लोथ्स, इफ यू आर नॉट बीइंग पेड, योर लाइफस्टाइल. So sir, thankfully क्या होता है sir, touch wood that I belong from a middle class family basically, so it was not that hard. And plus earlier it's been 5 years that I'm into acting, so I had my savings थोड़ा बहुत. Yeah. तो सर सेविंग जितनी भी थी वो पूरी शो में लगा दी अंडर द इम्प्रेशन कि हमारे सारे पैसे आएंगे. और एंड यू नो सर कितना डिफिकल्ट होता है एक एक्टर के लिए, उसका डेली रूटीन के एक्सपेंसेस, फिर उनकी कार, फिर EMIs, ये वो, जिम खर्चा, खाना पीना, घर जहाँ रहते हैं. बॉम्बे का रेंट इज टू मच सर. हर किसी एक्टर का रेंट ही 40-50 हजार रुपए होता है आज के टाइम में. फिर मेंटेन रखना अपने आप को. तो सर उसमें सारा एक एक्टर जब भी कोई शो करता है तो सब कुछ लगा देता है ये सोच के कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा, मुझे मेरा पैसा आएगा, जो मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ ये मेरा पैसा थोड़े टाइम में वापस आएगा. लेकिन सर अब सारा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, कहते सर एक तरीके से बर्बाद हो गए सर. पूरा पैसा लगा के इतना पैसा लगा है, इतना पैसा लगाया है जान ने, जितना भी शो के दौरान 8 महीनों में, साल भर में जो भी खर्चा किया है, आने जाने का, ट्रैवलिंग का, रहने का, हमारा उतना पैसा भी हमें वापस नहीं मिला है. मतलब जो हमारा खर्चा हुआ है वो भी हमें वापस नहीं मिला. एंड सर द बेस्ट पार्ट, मतलब बोलूंगा कि द वर्स्ट पार्ट बेसिकली वो ये बोलते हैं कि तुम 40% ले लो, और दिव्यानी रले बोलती 40% ले लो, और ज्योति गुप्ता बोलते हैं कि मेरा बस चले मैं तो तुम्हें 10% भी ना दूं तुम लोगों को. अच्छा, बोल दिया उन्होंने. ये कोई बातें होती हैं बोलने की? हाँ ऐसा बोला है सर उन्होंने. सबको एक्टर को पर्सनली बुला के बिठा के अपने कोई 1-2 लोगों को साथ में बिठा के कि शायद डर जाएंगे एक्टर्स या नए लोग हैं, या जैसे चाहत भी सर अकेली रहती है यहाँ पे, मैं भी अकेला रहता हूँ, तो मे भी इनका कोई है नहीं, माँ बाप कुछ गॉडफादर नहीं है, कुछ नहीं है. तो एक होता है ना सर, मतलब कि डराओ धमकाओ उसको हो गया तो ठीक है. फिर क्योंकि ऑलरेडी वो लोग हमें इतना परेशान कर चुके थे कि उन्होंने सोचा कि अभी हम इनको 40% भी ऑफर करेंगे ना तो ये लोग ले लेंगे. तो आपको डायरेक्ट बोला जान, आपको डायरेक्ट बोला जी सर, फेस टू फेस बिठा के, जैसे आप हम बात कर रहे थे फेस टू फेस इन पर्सन बोला सर, बिठा के सामने सारे एक्टर्स को बुला के 1 by 1 सबको यही बोला कि 40% ले लो, हमारे पास इतना ही है. तो ये जहां तक मुझे ये बोला, और फिर सॉरी गो ऑन. या जी, और ये तो बोला सर, लेकिन उसके साथ ये बोलते हैं कि मेरा बस चले तो मैं तो 10% भी ना दूं. 10% ही दूं. करेक्ट. तो वो ज्योति जो आई थी मेरे ख्याल से पहले नहीं थी ये सिस्टम में. शी केम लेटर. सर वो
सर शी नो ही है सर, वो ही है, वो सब कंफ्यूज हो रहे हैं उनको, वो आदमी है ज्योति गुप्ता, करेक्ट, सॉरी, आदमी है सर, ही इज अ मैन। हाँ, तो ज्योति गुप्ता वाज नॉट देयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स पहले, तो वो So I'll tell you what. So basically जब शो स्टार्टअप हुआ था, इन्होंने स्टार्टअप रखा था, तो बेसिकली हमारी बहु सिल्क जो कॉन्सेप्ट है वो है दिव्यानी रेल और शुभांशु त्रिपाठी का। तो सबसे पहले ये एज अ को प्रोड्यूसर लाए शोएब हसन को ग्लोबल पिक्चर्स। फिर उसके बाद उन्होंने पहले क्विट कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर शो के 1 या 1.5 महीने बाद ये आए ज्योति गुप्ता। और सर हमें शो के एंड में पता चला कि इनका जो पहला शो भी इन्होंने अगर बाय चांस बाय लक प्रोड्यूस किया था कोई सा एंड टीवी के लिए, उधर भी इनके बहुत पेमेंट इश्यूज थे। जहाँ ये काम करते थे पहले वहां भी इनके काफी पेमेंट इश्यूज रहे हमेशा। सो बेसिकली मतलब ये फाइनेंशियल में जब भी व्हेन इट कम्स टू मनी ही इज नॉट अ नाइस पर्सन, मतलब ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन जिस पे आप रिलाई करो चीजें आपकी स्मूथली हो जाए। ये हमें सब बाद में पता चला। तो जब हमारा पेमेंट के टाइमिंग होता है, तो व्हाट इन टीवी इंडस्ट्री आपको पेमेंट मिलता है आफ्टर 90 डेज। हमारे शो में हमें पेमेंट मिला पहला आफ्टर 120 डेज। तो सर अब क्या होता है ना, व्हेन यू वर्क समवेयर, एक तो आपको शो से बड़ा लगाव हो जाता है, फिर आपके कैरेक्टर से, आपके आर्टिस्ट से, आपकी टीम से, तो आप इन चीजों पे ना इतना ध्यान नहीं देते हो कि यार 90 दिन हो गए सर, 80 दिन हो गए। आप कहते हो ठीक है सर 90 दिन हो गए सर, आप अब मुझे आप 10 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, 15 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, मुझे तब पेमेंट कर देना। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन। Yeah, it's all about association. ownership, your passion for the work, your passion for the show. I know what you mean. That's what it's all about association. और सर इतने टाइम में ना हमने कभी इनको खाने के लिए परेशान किया, ना हमने इनको कभी ये दिक्कत दी कि आर्टिस्ट हमारे बहुत लेट आ रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटा हमारा शूट ले लो, कभी नहीं सर। एवरीबडी यूज्ड टू कम ऑन टाइम, everybody used to shoot for like 12 hours 18 hours। सर ये चाहत बेचारी सर, ये इसको मलेरिया हो रहा है, इसको टाइफाइड हो रहा है, उसके बाद भी सर ये 18 20 घंटे शूट कर रही है। इसको मतलब ऐसा बोल रहे हैं, जब बोलते हैं ना सर जब काम निकलवाना होता है तो इसको बेटी बना लिया, अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है, छोटी, ये वो, पूरे सर इससे काम निकलवा रहे हैं। और जब यही बेटी ने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मुझे अपना रेंट भरना है वरना मुझे लैंडलॉर्ड घर से बाहर निकाल देगा, जो सर हम सबके साथ हो रहा है सर। शी वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड दैट गाय, उसने बोला कि तुम मुझे पीडीसी चेक वापस कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ। मतलब इनका जो लमसम अमाउंट है, जिसका मतलब वो 0.2% भी नहीं दे रहे हैं, उसके बदले उनको पीडीसी चेक्स वापस चाहिए। वो पीडीसी चेक्स हमने इनसे लिए थे, मैंने और चाहत ने, क्योंकि सर हमें थोड़ा सा डाउट हो गया था कि इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है पेमेंट को लेके ज्योति गुप्ता के। तो तब ये बोल रहे थे तुम पीडीसी चेक्स तो ले जाओ, लेकिन ये 100% बाउंस होंगे, तुम उस पर केस कर दो, तुम मीडिया में जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, डू वॉट एवर यू गाइज कैन डू, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ज्योति ने बोला सर ये एटीट्यूड है। हाँ ये एटीट्यूड है सर जी, ज्योति गुप्ता। ज्योति ने बोला भले चेक्स बाउंस हो, मैं सब देख लूंगा। हाँ आई कैन फेस इट। चेक बाउंस होना, उस पे हाँ उस पे स्टॉप पेमेंट लगा हुआ है, मैं आपको चेक भी दिखा सकता हूँ, नीचे रखा है मेरे पास, उस पे स्टॉप पेमेंट का लिखा, उसका नॉन अवेलेबल होता है, उस पे 420 की धारा है। बाउंस हुए चाहत आपका कोई चेक बाउंस हुआ? या चेक बाउंस हुआ और चार के 3 चेक बाउंस हो गए, मेरे 3 चेक बाउंस हो गए सर। तो चेक बाउंसिंग इज अ वेरी क्रिमिनल ऑफेंस। दैट्स व्हाट सर, लेकिन उनका वो कि तुम जाओ कर दो। हाँ, और उन्होंने हमारा पेमेंट रोक के रखा था। मतलब ज्योति गुप्ता ने खुद बोला कि ये पेमेंट क्लियर नहीं होना चाहिए, इस नंबर का या ये चेक का पेमेंट क्लियर नहीं होना चाहिए। तो फिर चेक दिया ही क्यों? तो हमारा वो स्टॉप पेमेंट नहीं, तो फिर चेक दिया ही क्यों? अगर स्टॉप पेमेंट करके रखा था तो व्हाई डिड ही गिव यू द चेक? सर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, मतलब इतना फ्रॉड माइंड है, मैं क्या बताऊं सर। मतलब दिस इज मेंटल टॉर्चर चाहत, इफ यस सर, दिस इज मेंटल हैरेसमेंट बेसिकली। So then sir, you won't believe jo yeah you ask Chahat, then I'll tell you one thing. Chahat, you said you had difficulty in paying the rent, so what happened? Ultimately you are still staying in the same house? हाँ, फिर मैंने अपनी मम्मी से पैसा मांगा। पहले मैं ज्योति जी के पास गई क्योंकि मुझसे इतना काम करवाया गया, दिन रात मैंने मेहनत की शो के लिए। और फिर जब शो बंद हो गया तो फिर रेंट देना था, क्योंकि मेरे पिछले शो की जो सेविंग्स थी उससे मैंने अपना रेंट दिया, मैंने ट्रैवलिंग का खर्चा दिया, मेड का खर्चा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब मैंने उठाए।
और जब नहीं बचा मेरे पास तो मैंने बोला सर को कि सर आप एटलीस्ट इतना पैसा दे दीजिए अभी, जब आपका चैनल से पैसा आएगा तब आप उसमें से काट लेना, तब आप उसमें से मुझे इतना कम अमाउंट देना, अभी सिर्फ आप मुझे इतना पैसा दे दो कि मेरा रेंट मिल जाए। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि तुम सारे पीटीसी वापस कर दो तब जाके मैं तुम्हें पैसा दूंगा। और मैं उनके सामने रोई, मैं रोई उनके सामने, लेकिन वो नहीं माने, वो बोले कि नहीं मेरे पास ही पैसा नहीं है, मैं कैसे दूंगा तुम्हें पैसा, सब प्रॉब्लम में है। चैनल ने जाके मैंने अपनी मम्मी से पैसा मांगा और मेरी मम्मी ने पैसा मुझे दिया, तब जाके मैंने रेंट में, और मम्मी ने भी बेचारी उधार लेके रिक्वेस्ट करके पैसा मुझे दिया। तो अभी आप वही घर में रह रहे हैं ना बॉम्बे में? हाँ, correct. And there was too much of I mean, we heard that you wanted to end your life, and what was that? आपको क्योंकि अभी ना इतना टाइम हो गया है पैसा मांगते, मतलब हम लोग ये सब चाह ही रहते हैं मीडिया में आए और अननेसेसरी बात का बतंगड़ बन जाए, है ना। क्योंकि इंडस्ट्री में हमारे प्रोड्यूसर्स का भी काम करना है, हमें भी काम करना है, तो हम यही सोच रहे थे इतने महीनों से कि चीजें प्यार से सॉर्ट आउट हो जाए, हमारा पैसा हमें प्यार से मिल जाए और चीजें खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन 2 महीना हो गया, 4 महीने, 8 महीने, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। अब पानी सर से ऊपर चला गया, तो अब हम में से कोई भी, चाहे कोई भी एक्टर हो, चाहे कोई टेक्नीशियन हो, क्योंकि टेक्नीशियन तो बेचारे उनके पास तो खाने को भी पैसा नहीं है। मेरे पास तो अगर बॉम्बे में मैं रेंट लेके मेरा दमोह का घर है, मैं अपनी मम्मी के पास आके रह सकती हूँ, लेकिन वो बेचारे जिनके घर में कमाने वाला ही मकान है, वो कर्जे में डूबा है, उसने 1 साल काम किया एक शो के लिए और उसको पैसा मिला ही नहीं। अब ऐसी नौबत है टेक्नीशियंस की कि वो दो वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है उनके पास, रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, वो रो रहे हैं। तो अब अगर 80 लोगों की यूनिट थी, 80 लोगों में से कोई भी, चाहे वो कोई टेक्नीशियन हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, कोई भी गलत कदम उठा लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है, तो उसका जिम्मेदार तो हमारे सिर्फ प्रोड्यूसर ही है। और हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आप किस चीज का वेट कर रहे हो कि हम लोगों में से कोई सुसाइड कर लेगा तब हमारी बात चैनल तक जाएगी, तब प्रोड्यूसर्स हमें हमारा पैसा देंगे, जब एक आदमी हम में से चला जाएगा। चीजें ना हो, चीजें ना बिगड़े, इसीलिए अभी भी वक्त है, हम उनसे यही कह रहे हैं कि सर हम सबके पैसे दे दीजिए। तो चाहत आपके सुन रहे थे सुबह से कि you wanted to end your life and you were really frustrated and pushed, ये ख्याल आपको कभी आया क्या? ऐसा मतलब I can understand your frustration, but please do anything of this kind for God's sake. मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा कभी आप सोचना भी मत। लेकिन क्या हुआ था? आपने सोचा था? मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, लेकिन हमारी जो 80 लोगों की यूनिट थी, जो हमारे टेक्नीशियंस है, जिनके खाने के लिए पैसा नहीं है, भगवान की कृपा से अभी इतना तो है कि मैं खा रही हूँ, फैमिली के साथ हूँ, मैं अपने घर पे हूँ। इन लोगों के खाने के भी लिए मुझसे कोई गलत कदम उठा सकता है, वो सबमिट कर सकता है, उनमें से कोई गलत कदम उठा सकता है, आप कह रहे हैं? हाँ, एक्टर्स में से कोई उठा सकता है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, सर मैं उठा सकता हूँ, सर मैं उठा सकता हूँ। अगर सर जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैं जिन लोगों से अगर फॉर एग्जांपल उधार पैसे ले रहा हूँ, या चाहत पैसे ले रही है, या दूसरे हमारे आर्टिस्ट या टेक्नीशियन पैसे ले रहे हैं, सर 10 वैसी पेंडेमिक के चक्कर में इतनी उलझने हैं सरों पे, फिर ऊपर से ये मेंटल हैरेसमेंट, कब से 9 महीने से अपने हक के पैसा, अपना खून पसीने के पैसे को ठीक मांगना पड़ रहा है सर, मतलब लिटरली। और ये भी नहीं है कि इनका पैसा हो, इनको भी चैनल दे रहा है, इन्होंने चैनल के लिए काम किया, हमने भी चैनल के लिए काम किया, ये एक मीडिएटर है, लेकिन इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है। 1000 प्रोड्यूसर हैं, मैंने कितने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में काम किया है, बीट बालाजी, बीट फोलैंड, बीट फेयर ओरिजिन, फायरवर्क, ये सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं। और ये जो अमाउंट, तो जो मेरा इसमें अमाउंट है उससे डबल ट्रिपल अमाउंट का मैंने काम किया है, तो मुझे कभी भी कॉल करके ये नहीं कहना पड़ा कि मेरा पेमेंट कब आए। कॉल आता है ऑफिस से। जान ने सुबह कहा था कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था और आपकी मम्मी ने आपको बचा लिया, वो क्या ख्याल आया था आपको? एक्चुअली ये जब मैं बॉम्बे में थी
और मैं अकेले रहती हूँ वहां पे, तो मैं बहुत अकेली पड़ गई थी उस टाइम। और ज्योति गुप्ता के ऑफिस में जाके मैं रोई कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, लैंडलॉर्ड पैसे मांग रहे हैं। और लैंडलॉर्ड की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लैंडलॉर्ड को मैं कब तक बोलूंगी कि अगले महीने उनको भी पैसे लेके, मुझसे जो पैसे वो लेते हैं वो अपना रेंट इतनी ज्यादा परेशान थी। मतलब मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास बोला था जब कल तुम अपना सामान खाली कर दो, तो मैं रोने लग गई। मैं अपनी मम्मी को फोन कर रही थी और मैंने मम्मी को, ऐसा लग रहा है कि लिटरली मैं मर जाऊं क्या, है ना। तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, जान से बात की, जान बोला कि तुम इतना परेशान मत हो, और पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। फिर मेरी माँ ने यहाँ से उधार पैसे लेके मुझे भिजवाए। तो ऑब्वियसली जब डिप्रेशन नहीं होता है, इतने मतलब ऑलमोस्ट इतनी मेहनत की, और उसके बाद ऐसी नौबत आ जाए कि आपको सड़क पे आना पड़े। नहीं तो समझ कोई गया, भी इंसान मैं समझ गया, लेकिन मैं मर जाऊं क्या इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम सेइंग आई वांट टू एंड माय लाइफ, यू नो। मैं मर जाऊं क्या, हम कई बार बोलते हैं मैं मर जाऊं क्या, ये मेरे से काम नहीं हो रहा है। तो वो ख्याल आपको आया मतलब तो उस टाइम तब मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मैं ज्योति गुप्ता के ऑफिस में मैंने जाके ये तक कहा है सर को, आपको आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही। मैं ज्योति गुप्ता के ऑफिस में गई अपने प्रोड्यूसर के, वहां पे रोई जाके, और मैंने उनको ये तक बोला, सर एक काम, पैसे नहीं दे पा रहे हो आप मत दो, आप मेरा सामान, जो मेरा फ्रिज है, जो मेरा बेड है, मेरी अलमीरा है, ये सामान आप अपने ऑफिस में रख लो, मैं बॉम्बे छोड़ के घर जा रही हूँ अपने, क्योंकि रेंट नहीं है, मैं नहीं दे पा रही हूँ, है ना। और मैं रो रही थी। तो मैं सारा सामान आपके ऑफिस में रख देती हूँ और मैं घर चली जाऊंगी, जब भी पैसा आ जाएगा तो आप मुझे बता देना, मैं आके फिर से बॉम्बे में रहने लगूंगी, सामान शिफ्ट कर लूंगी। मतलब तब ऐसी कंडीशन थी मेरी कि मैं सच में ही आ गई थी। वो तो मेरी, और मैं शायद उस टाइम अगर मेरी माँ मुझे नहीं समझाती, मेरे दोस्त नहीं होते, जान ने मुझे नहीं समझाया होता, तो शायद मैं अकेली थी, रो रही थी, में थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। और सोचिए अपनी ही मेहनत के पैसे हम मतलब भिखारियों की तरह मांग रहे हैं कि सर प्लीज पैसे दे दीजिए, तो सर आप पैसा। तो चाहत आप क्या ये कह रही हैं कि अगर आपको मम्मी नहीं समझाती और जान नहीं समझाता, आई थिंक ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, तो शायद आप अपनी लाइफ एंड कर लेती, आप ये कह रही हैं? करेक्ट, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास घर नहीं, बॉम्बे में भी मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरी फैमिली नहीं रहती है बॉम्बे में, मैं और मैं बहुत परेशान थी। तब अगर मेरे दोस्त नहीं होते, मेरी माँ ने नहीं समझा और मेरी माँ ने मुझे पैसा नहीं भेजा होता, तो तुम्हारी मम्मी तो बहुत डर गई होगी, वो तो बॉम्बे चली आई होगी, राइट? जब आप एक्चुअली मेरी मम्मी ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन के अंदर अपना गिरवी रख, क्या किया 2 दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर मेरी मम्मी ने अब मेरे घर में जो बैंक में रखा और फिर पैसा लेके मुझे, ताकि मैं परेशान ना हूँ, कहीं मैं गलती से कुछ ऐसा। सर वो बोल रही है कि मम्मी ने उसकी 2 दिन के अंदर अपना जो घर का गोल्ड, उनके जो पुराना जो गोल्ड है उनका, उसको बैंक में गिरवी रख के पैसे दिए, मुझे पैसे दिए ताकि मेरी बेटी को जो कुछ ना हो। पुश्तैनी गोल्ड होता है ना सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेडीज के लिए, जो जिनकी मम्मी ने। So it's very sad. I mean, if your mother hadn't explained to you and Zan hadn't explained to you, Chahat ko may have ended her life. This is like I don't think कहीं भी ऐसा सीरियल में हुआ होगा कि ऐसी हालत हुई होगी लोगों की। सर मैं आपको बताता और हूँ, ये कोरोना के पहले है, अगर कोरोना के बाद भी होता तो जी कहते कि हाँ लॉस में है हम भैया, हमारा शो नहीं चल रहा है, हमारे करेक्ट पुल ऑफ कर दिया है। और ये तो बहुत पहले की बात है जब हम सब ठीक थे। करेक्ट दैट इज द वर्स्ट पार्ट। ये वीडियोस डालने के बाद और ये इसके बाद आपको ज्योति ने फोन किया है, और आपकी जो पहली प्रोड्यूसर सर, एक क्या नाम लिया आपने उनका? सर ना फोन, दिव्यानी रले ना फोन कर रहे हैं सर, ना फोन के जवाब दे रहे हैं, ना मीडिया के फोन उठा रहे हैं, ना उनको जवाब दे रहे हैं सर। वो मतलब पता नहीं सर क्या चाह रहे हैं सर। उनको ये भी नहीं लग रहा कि हमारा नाम खराब हो रहा है। मतलब कोई एज अ प्रोड्यूसर
अब प्रोड्यूसर्स को अपने नाम की रेपुटेशन की बहुत चिंता होती है, लेकिन उनको तो अपने नाम की भी कोई चिंता नहीं है। मतलब उनका नाम खराब हो रहा है, बस उनको अभी भी शायद अपनी जेब भरने की पड़ी है कि नाम खराब हो तो हो, पैसे तो आ गए, या जो भी वो लोग सोच रहे हैं, आई डोंट नो। ये बहुत ही मतलब अजीब बात है। इतने इतने इन पे इतने लोग कहे जा रहे हैं, सारा देश, सारे सब कुछ देख रहे हैं, लोग बाहर के लोग तो भी। ऑलमोस्ट सर सारे प्रोड्यूसर्स को पता चल गया है, सारी फ्रेटर्निटी को पता चल गया है कि ये कौन है, क्या किया है इन्होंने। आप सिंटा में लेकिन क्यों नहीं सर जाते? पता नहीं चाहत सिंटा में जाओ, पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं फाइल करते हो आप लोग? अभी सर हम पहले हम बॉम्बे में जाएंगे ना सर, तभी हो पाएगा ना। तभी हो पाएगा ये सब। और कुछ लोग क्या होते हैं सर, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो इज्जत के लिए मरते हैं, एक होते हैं जो पैसों के लिए मरते हैं। तो ऑब्वियसली ये उन्हीं में से हैं जो पैसों के लिए मरते हैं, तभी उनको अपने रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं है। अगर रेपुटेशन की उनको फिक्र होती तो अब तक हमें फोन करके वो कुछ तो बोलते, कुछ तो कहते। सर मेरा तो ये मानना है कि चलो रेपुटेशन भी चलो सब साइड में रखो, सर एक मानवता होती है, एक इंसानियत होती है इंसान के दिल में, एक एहसास होता है लोगों का। जैसे जैसे तुम भी प्रोड्यूसर थे, तुम भी काम करते थे, तुम भी चैनल गए होगे 10 जगह, तुमने भी उनसे बोला होगा कि मुझे शो दे दो, मुझे शो दे दो, भीख मांगी होगी उनके सामने जाके, उन्होंने भी तुम्हें शो दिया होगा। तो उन्होंने तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे जज्बे को उन्होंने सराहा, तो तुम्हें शो दिया, तुमने उनसे पैसे लिए। अब जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो, जिनके चेहरे पे तुमने पैसे बनाए, जो तुम्हारे शो के लीड्स हैं, जो तुम्हारी शो की प्राइमरी कास्ट है, जिनके चेहरों पे तुम्हारे शो की टीआरपी आई है, तुम्हारा शो चला है, वरना शो 1 महीने में बंद हो रहे था आजकल शो। या तुम उनके साथ भी ऐसा कर रहे हो, तुम जो टेक्नीशियंस हैं तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो। उनकी क्या कमाई होती है सर? 800 रुपए पर डे, 800 रुपए सर। But I insist that you should call up Sinta, you should call up the federal associations, and you should call up you should I mean, go ahead and make this further more into the legal aspect of it. It's great that you come out first in the media, because it gives you a larger reach for people to understand that, you know, how these actors have been, you know, literally not paid, and their work has been, however, telecast. अभी telecast भी हुआ है और उसके बाद भी पैसे नहीं मिले हैं. It's really tragic. सर आप यकीन नहीं करेंगे सर, हमने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी हमारे, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। क्या बोलते हैं? कहते कॉन्ट्रैक्ट घूम गए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं आपके। मतलब आप इनके इंटेंशंस कितने इविल होंगे कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी नहीं दे रहे। Completely agree. So Chahat, I can just conclude. You heard what Zan said, that he could have also taken that step of ending his life, right? And you also said that अगर आपकी मम्मी और Zan और कुछ friends or maybe some relatives also may have explained to you, and you would have also perhaps, you know, you would have ended your life. I request you, I appeal to you that please do not nurture these thoughts. There is only one life, Chahat. I know you have not been paid, but there's only one life, and ये गलत लोग आपको मिलते ही रहेंगे लाइफ में, जो पैसे का झंझट होगा। कुछ लोग, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ आपको बोल देगा, किसी के लिए भी ये लाइफ वर्थ नहीं है एंड करना। प्लीज प्लीज, एंड आई अपील टू दिस, आई अपील टू यू। मैं हूँ, मेरी माँ ने समझाया, फैमिली ने समझाया, मान गई, क्योंकि हमारे पास फैमिली सपोर्ट है। मेरे पास जान के पास जान की फैमिली है, मेरे पापा है। उन लोगों का क्या, हमारे 40 थे, उनमें से अगर कोई ये स्टेप ले लेगा तो उनको कौन समझाएगा? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपके पास फैमिली सपोर्ट है। दे केम टू योर रेस्क्यू, व्हाट यू आर सेइंग। उन लोगों का क्या, जिनके पास जो कमाने वाले वो खुद ही हैं, उनके घर में कमाई का और कोई साधन नहीं है। और नहीं, मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको भी अपील करता हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको भी अपील करता हूँ, प्लीज डू नॉट टेक। एंड Zan, you also said that I may have taken that step.
please, for God's sake, don't. No, sir. I'll tell you one thing. I'll say something on I'm this. running out of time. Sir, I you just put have your, a minute here, half a minute. Yeah, I'm sorry on that. yeah, same here, sir. Yeah. Start time over. Yeah. Sir, you put yourself in my shoes and think about it. Okay, you worked for someone for like 9 months. You gave it all. सारा पैसा सब कुछ लगा दिया, and you're broke and you don't have anything to I do now. completely How would understand. you feel? I completely understand what you're The- feeling, but no life is worth ending for anybody in this world. Zan, you You're are a right, very sir. You're right. promising actor. Chahat, you are a very promising actor. Please keep the journey going, and we want to see you further and further on television. Thank you so much for joining me. Inshallah. Thank you, sir. Thank you. Thank you.